दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में पुनः स्वागत है। आप लोग के स्नेह से फिर ये अगला वीडियो दशमलव तथा भिन्न पर है। आज हम समझेंगे भिन्न, फिर भिन्न के प्रकार और फिर आवर्तीय दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं कि भिन्न क्या है। हम भिन्न को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। जैसे मान लीजिए भिन्न है, जैसे मान लीजिए आपको कोई वस्तु दिया गया और इसके दो भाग कर दिया गया। तो अब कहा जाएगा कि इसे बताइए, आपको एक भाग दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। तो ये इसके कितने भाग है, एक और दो। तो इसके टोटल दो भाग है, दो में से एक आपको दे दिया गया। जैसे मान लीजिए फिर कोई वस्तु है, इसके मान लीजिए कि तीन भाग है। तो इसमें से मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक भाग का मान बताइए, तो आप क्या कहेंगे, टोटल कितना है, तीन है। तीन में से आपको कितने का बताना है, एक का। वैसे ही मान लीजिए अगर इसका चार भाग होता, अब बोला जाता आप एक भाग का मान बताइए, तो आप क्या बताते कि टोटल कितना है, तो एक दो तीन चार, ठीक। तो ये टोटल चार हो गया। उसमें से एक का बताना है तो एक। अगर मान लीजिए हम बोले कि आप दो का बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 2/4। वैसे ही हम बोले कि अगर आप तीन का बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 3/4। अब देखिए आराम से हम समझेंगे। हमने ये समझा कि भिन्न क्या है। तो भिन्न है कि मान लीजिए कैसे गोला है, इसके मान लीजिए कि चार भाग है। अब मैं बोलूँ कि आपने दो भाग को इसमें कलर कर दीजिए, तो अब बताइए गोले कितने भाग को कलर किए हैं, तो टोटल कितना है, चार। इसमें से कितने को किया गया है, तो दो। तो क्या हो गया, 2/4 बोलिए या 1/2 बोलिए। 1/2 का मतलब कि आधा। तो आप देखेंगे कि आधे गोले को काला किया गया, यही एक भिन्न है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न है 3/4। इसमें अंश क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, और जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। अब देखिए, कभी भी भिन्न के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत छोटा छोटा। जैसे देखिए, कभी भी अंश और हर का मान, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, अंश और हर का मान बराबर हो जाए तो उस भिन्न का मान एक हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए 5/5 तो इसका मान एक हो जाएगा, 6/6 तो इसका मान एक हो जाएगा, 9/9 तो इसका मान एक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी भिन्न में अंश और हर का मान जब बराबर हो जाए तो उस भिन्न का मान एक हो जाता है। फिर आगे देखिए, जब किसी भी भिन्न में, जैसे मान लीजिए मैं यह लिख दिया, जब किसी भी भिन्न में अंश का मान 0 हो जाए, ये ऊपर वाला क्या है हम लोग का अंश है, ठीक। नीचे वाला क्या है, हर है। जब अंश का मान 0 हो जाए तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। मैंने पहला बताया क्या कि जब अंश और हर का मान समान हो तो उस भिन्न का मान एक हो जाता है। जब अंश का मान 0 हो जाए, जब अंश का मान 0 हो जाए तो उस भिन्न का मान 0 हो जाता है। कभी भी किसी भी भिन्न में हर का मान 0 नहीं होता है। जैसे आपको मैं कोई पूछ दिया कि एक भिन्न है कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फिर आइए हम आगे जानते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं साधारण भिन्न। भिन्न के प्रकार में जानते हैं साधारण भिन्न, और एक इसका है तथा जटिल भिन्न। देखिए, सिंपल फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। किसी भी भिन्न में जब अंश और हर का मान पूर्णांक हो, बात समझिएगा आराम से, जब किसी भी भिन्न में अंश और हर का मान पूर्णांक हो तो उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 9/11। यह देखिए, यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। तो जब किसी भी भिन्न में, जब किसी भी भिन्न में अंश तथा हर का मान पूर्णांक हो, जैसे देखिए 3/5, 9/11 ... इसमें अंश का मान भी पूर्णांक है और हर का मान भी पूर्णांक है। इसमें भी देखिए, अंश का मान भी पूर्णांक है और हर का मान भी पूर्णांक है। तो यह क्या है, साधारण भिन्न है। और फिर हम जटिल भिन्न को समझेंगे। जब किसी भी भिन्न में अंश, हर तथा दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं हो। आराम से समझेंगे। देखिए, जब किसी भी भिन्न में, जब किसी
भी भिन्न में अंश हर या दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं हो। जैसे देखिए आराम से हम लोग समझेंगे। अब पूर्णांक नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं जैसे 3/5 लिख दिया, बटा 6 लिख दिया। इसमें देखिए अंश, ऊपर वाला अंश है तो यह पूर्णांक नहीं है, ये नीचे वाला क्या है, हर है। ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख दिया 5 और फिर नीचे लिख दिया मैं 7/9, तो इसमें देखिए हर पूर्णांक नहीं है। जैसे ऐसे ही मैं लिख दिया 3/5 और 7/9, तो देखिए ना इसमें अंश पूर्णांक है और ना हर पूर्णांक है। अब हम लोग आराम से समझेंगे। जब किसी भी भिन्न में अंश तथा हर का मान पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब कि 3/9, 9/11 डॉट डॉट, मतलब कि दोनों में कोई बट्टे उट्टे के रूप में नहीं हो, तो वह एक साधारण भिन्न होगा। और जब किसी भी भिन्न में केवल अंश हो सकता है या केवल हर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, अगर दोनों पूर्णांक नहीं होंगे तो वह एक जटिल भिन्न होगा। आइए फिर हम अगले टॉपिक को देखते हैं, इसमें क्या है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग करिए और थोड़ा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब भी हम लोग के लिए ऊर्जा का काम करता है, जिसके वजह से हम लोग अच्छे वीडियो लाते रहते हैं, और आप लोग का प्रेम ऐसे ही बना है तो हम लोग आगे भी अच्छे वीडियो लाएंगे। आइए फिर हम आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। आगे देखिए एक उचित भिन्न है और अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न तथा अनुचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इसको हम सरल भाषा में समझेंगे। उचित भिन्न क्या है, जब अंश का मान हर से छोटा हो। आराम से समझेंगे तो उचित भिन्न कहा जाता है। उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है, जब अंश का मान हर से छोटा हो। अब देखिए जैसे मैं लिख दूं 3/5, 7/9, 11/13। इसमें देखिए अंश का मान हर से छोटा है। अंश ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 5 है, ऊपर 7 है, नीचे 9 है, ऊपर 11 है, नीचे 13। इसमें देखिएगा अंश का मान हर से छोटा है, तो यह उचित भिन्न है। अब ऐसे ही अगर हम अनुचित भिन्न का बात करें तो जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अंश का मान बड़ा चाहिए, इसका मतलब कि मैं ऊपर अगर मैं 6 लिखता हूं तो नीचे में क्या लिखूंगा 5, ऊपर मैं 3 लिखता हूं तो नीचे में क्या लिखूंगा 2, ऊपर मैं अगर 13 लिखता हूं तो नीचे में क्या लिखूंगा 11। अब आराम से समझेंगे। उचित भिन्न में क्या है कि अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है। अनुचित भिन्न में क्या है कि अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है, ठीक है, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। दोनों में बस मतलब इसको थोड़ा सा अंतर देखना है। तो एक में इसमें क्या है तो अंश छोटा है उचित वाले में, अनुचित वाले में क्या है तो अंश बड़ा है, ठीक है। फिर आगे आइए हम आगे देखते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोग भिन्न के बारे में पढ़े, फिर हम लोग साधारण तथा जटिल भिन्न के बारे में पढ़े कि साधारण भिन्न वो होता है जो जिसका अंश और हर पूर्णांक में होता है, और जटिल भिन्न वह होता है जिसमें हर अंश या दोनों में से कोई एक पूर्णांक में नहीं हो। फिर वैसे हम लोग पढ़ा उचित भिन्न के बारे में, फिर अनुचित भिन्न के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित भिन्न के बारे में क्या है। मिश्रित भिन्न देखिए क्या है। आराम से हम लोग समझेंगे। किसी पूर्णांक में जब उचित भिन्न को जोड़ा जाता है, तो वो मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जैसे देखिए आराम से मान लीजिए मैं कोई पूर्णांक ले लिया। अब उचित भिन्न में क्या था, हम लोग का अंश छोटा था और हर बड़ा था।
और मान लीजिए मैंने कोई एक उचित भिन्न लिया, इसको जोड़ दिया गया तो क्या बन गया 3 सही 3/4, क्योंकि आप ऐसे करेंगे ना तो यही बनेगा। ठीक, यह क्या हो गया, यह एक मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं लिख दी 3 सही 3/4, 5 सही 2/6, यह क्या है, यह सब मिश्रित भिन्न है। अब देखिए किसी पूर्णांक में, यह कोई पूर्णांक है, जब उचित भिन्न क्या कि जिसमें अंश का मान छोटा हो और हर का मान बड़ा हो, अगर जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, मिश्रित भिन्न बन जाता है, मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने भिन्न के बारे में जाना, फिर साधारण तथा जटिल भिन्न पढ़ा, फिर उचित तथा अनुचित भिन्न पढ़ा, फिर मिश्रित भिन्न पढ़ा, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा है। उसके बाद हम देखते हैं समान तथा असमान भिन्न क्या है, लाइक तथा अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए समान भिन्न है, एक असमान भिन्न है। अब देखिए हम लोग क्या समझते हैं, किसी भी भिन्न में जब हर का मान समान हो, देखिए मैं एक लिख रहा हूं, मान लीजिए कोई एक यह भिन्न है, इसमें हर का मान समान है तो यह समान भिन्न होगा, और जब हर का मान समान नहीं होगा तो क्या होगा, वह असमान भिन्न होगा। अब देखिए समान भिन्न क्या है, जब किसी भिन्न में जैसे मान लीजिए 3-4 भिन्न दिया हो और उसमें हर का मान समान हो तो उसे समान भिन्न कहा जाता है। और जब असमान भिन्न जिसमें हर का मान असमान न हो, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एक भिन्न का समूह ऐसे ऑप्शन करके दे देता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये 4 ऑप्शन लिख दिया, जैसे एक मैंने ये लिख दिया, और इसमें से पूछ देगा कौन सा समान भिन्न का उदाहरण है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका हर बराबर है। जैसे देखिए इसमें हर बराबर है तो यह समान भिन्न हो गया, या नहीं है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे देखिए, आगे एक दिया है सतत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। सतत भिन्न या इसे लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, यह कंटिन्यूड होता है, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसको हम आराम से समझेंगे। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि मैं एक संख्या लिखा 5/34। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको 34/5 ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे देखिए कैसे, क्योंकि मैं मान लीजिए 3/4 कुछ लिखा, वहाँ पर फिर मैंने 2/3 लिखा। इसका मतलब क्या है कि 3/4 फिर ये जाएगा तो 3/2, ये है ना, ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 5/34 है, तो फिर 1/34/5, फिर मैं इसको करूँगा कि हम लोग का यही फॉर्म बन जाएगा। अब देखिए ये क्या है, सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर से सवाल आते रहते हैं। अब देखिए ये जैसे हो गया हम लोग का कितना, तो हम लोग का हो गया, आगे देखिए 1/34/5। अगर अब हम लोग इसको तोड़े तो 6×5 = 30 हो गया, 6 प्लस फिर कितना बचेगा 4/5। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, और फिर आगे हम इसको तोड़े तो 1, फिर 6, फिर प्लस फिर 1, फिर 5/4। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे बनाए, इसको नीचे किए तो देखिए 34/5 बन गया। वैसे ही देखिए यहाँ पर फिर हम लोग नीचे किए तो 5/4 बन गया। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1, 6 + 1, फिर देखिए फिर प्लस 1 + 1/4, 5 कम 4 में कम 4 से करेंगे, फिर 5/4 हो जाएगा। अब देखिए कब तक किया जाता है, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए। हम लोग 1 आ गया तो यह क्या हो गया, यह एक सतत भिन्न हो गया। ठीक है, दशमलव भिन्न रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये देखिए क्या होता है, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहीं से बनते हैं। जैसे देखिए क्या है, आवर्तीय भिन्न क्या है, अब देखिए इसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिए,
वही हम लोग के लिए ऊर्जा का कार्य करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक संख्या लिखा, मैंने मान लीजिए 2/3 लिखा। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे आराम से बिल्कुल लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर दशमलव गया, तो यहाँ पर मान लीजिए 0 हो गया, फिर मैं दिया तो 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, फिर 18, फिर ऐसे करके ये बार बार आएगा। ठीक है, तो देखिए आवर्तीय भिन्न क्या है। आवर्तीय भिन्न वही होता है जो पूरी पूरी न कट जाए और किसी संख्या का रिपीट करने लगे। जैसे देखिए 6 का ये रिपीट कर रहा है, तो ये आवर्ती है, इसीलिए इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोला जाता है। देखिए, अगर इसको हम लोग को लिखना होगा अब, तो क्या हो गया, ये 2/3 बराबर 0.666 डॉट डॉट ऐसे करके होगा। अब देखिए आवर्तीय भिन्न, ये आवर्तीय भिन्न हो गया। अब इसमें एक शुद्ध आवर्तीय भिन्न होता है, शुद्ध आवर्तीय भिन्न, और एक मिश्रित आवर्तीय भिन्न होता है। पहले देखिए हम लोगों ने क्या समझा, आवर्तीय भिन्न, ठीक, आवर्तीय भिन्न देख लिया। अब इसके 2 भाग होते हैं, एक शुद्ध होता है, शुद्ध आवर्तीय दशमलव, एक मिश्रित होता है। ठीक है, अब हम लोग आराम से समझेंगे। देखिए, जैसे शुद्ध आवर्तीय दशमलव क्या है। देखिए, आवर्तीय में हम लोग ने पढ़ा कि जब रिपीट करने लगे, इसे देखिए 0.66666। अब देखिए ये क्या करने लगे, रिपीट। अब शुद्ध आवर्तीय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए जब यहीं पर ये रिपीट करने लगे 0.666 या 0.23 ऐसे करके रिपीट करने लगे तो ये शुद्ध है। और जब मिश्रित हो, जैसे मान लीजिए कोई पहले दशमलव आ जाए, 3 4 आ जाए, फिर यहाँ से रिपीट चालू करे तो वो मिश्रित होगा। देखिए जब शुद्ध में क्या होगा, शुद्ध आवर्ती दशमलव में वो शुरू से ही रिपीट करना शुरू कर देगा। ये जब भी करेगा तो फिर जैसे देखिए ये 0.66 है, फिर याद देखिए 0.623 है, फिर 623 है, 623 है, ये भी एक शुद्ध आवर्ती है। इसमें देखिए यह एक मिश्रित आवर्ती है, 0.234, फिर ऐसे करके मान लीजिए कि हम 0.345। अब ये यहाँ से रिपीट कर रहा है, 5 से रिपीट करना चालू होता है, तो यह मिश्रित आवर्तीय दशमलव भिन्न है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा भिन्न, साधारण तथा जटिल भिन्न, उचित तथा अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान तथा असमान भिन्न, सतत भिन्न और आवर्तीय दशमलव भिन्न। फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए आवर्तीय भिन्न को लिखा कैसे जाता है, आवर्तीय दशमलव भिन्न को लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लिया 2/3, तो मैं अभी डिवाइड करके बोला कि 6 6 6 ऐसे रिपीट करेगा, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 और इस पर पाएगा बार, इस पर बार लग गया। अब बार लगने से ये हो गया कि मैं अब डायरेक्ट बोल लूँ कि 6 पर बार लगाए, तो आप इसको हटाने के लिए नीचे 9 लगा दीजिए, तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये कैसे। तो देखिए इसको करने के लिए मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ x = 0.66666, मान लीजिए ऐसे रिपीट है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये रिपीट है, तो मैं इधर अगर 10 लेता हूँ, ये 10 x हो जाएगा, अब बराबर ये दशमलव इधर चला जाएगा, 0.666। अब ये ऐसे ही रिपीट होगा। ठीक है, तो अब देखिए आराम से हम लोग देखेंगे, ये 10x हो गया। अब इसको मैं चाहूँ तो 6 कर सकता हूँ और प्लस 0.666 डॉट डॉट ऐसे ही रिपीट होगा। यहाँ पर देखिए मैं x = 0.66 लिया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि 10x = मैं 6 + x ले सकता हूँ। आराम से हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए x = ये 2/3 का मान है। ठीक है, कितना है, 0.6666, ये रिपीट हो रहा है। फिर अगर मैं इधर 10x लिया, तो फिर मैं इधर 10 लूँगा तो एक दशमलव इधर चला जाएगा। तो फिर देखिए 10x = 6.666, फिर 10x = 6 + 0.66, क्योंकि हमको ये चाहिए था, क्योंकि मैं x का मान ये माना हूँ, तो मुझको x लाने के लिए इसको 6 को मैं अलग किया। अब देखिए ये 10x हो गया, 10x में से अगर x इधर आया, अब फिर ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 9x = 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6/9। ये कितना हो गया, 2/3। अब आप आराम से समझ पा रहे हो कि अगर मैं अभी लिख दूं कि मान लीजिए ये
इस पर मान लीजिए ये हो गया, तो आप क्या बोलेंगे कि 22/2 डबल 9। ऐसे ही मैं अभी लिख दूँ ये, इसका मतलब क्या है 6/9। मैं अगर लिख दूँ 1 2 3 और ये, तो आप इसका मतलब क्या बोलेंगे 1 2 3 फिर 3 9। अब देखिए आराम से हम इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप आराम से ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे देखिए मैं अभी लिखूँ ये, इसे बोलूँ कि आप साधारण भी में बदलिए, तो आप क्या लिखेंगे 6/9। फिर मैं ये लिखूँ ऐसे, तो आप क्या लिखेंगे 6/9 9, मतलब कि 63/9। दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उसी के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे देखिए अभी मैं फिर लिखूँ एक फॉर्म, देखिए ये हो गया। अब मैं लिखूँ 2 6 3, ये 2 पर बार है, तो इसका मतलब क्या है, पहले कितनी है इसको लिखिए 2 6 3। उसके बाद देखिए किस पर बार नहीं है, तो 2 पर बार नहीं है, 2 को घटा दीजिए। अब देखिए कितने पर बार है, तो 2 पर बार है, तो 2 9 लगा दीजिए। और किस पर नहीं है, तो 2 पर नहीं है, तो एक 0 लगा दीजिए। आराम से आप ध्यान दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा 2 6 1/9 9 0। ठीक। अब देखिए हम लोग अभी तक कितने सीखे, एक ये 6/9, फिर 2 अगर 2 पर लगा रहेगा तो 2 9 लगाएंगे, फिर 2 पर लगा है तो ये जो अगर दशमलव के बाद दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद 2 पर बार लगा है, तो देखिए फिर हम लोग ने पूरा पहले लिखा, पहले पूरा लिखेंगे, उसमें से फिर आगे वाला घटा दिए, फिर डबल 0। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए ऐसा अब आ गया, एक में ये हो गया, दूसरे में ये हो गया। अब मान लीजिए कि तीसरे में ऐसा दे दिया कि 3.2 6, इस दोनों पर बात दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, पहले पूरा लिखेंगे 3 2 6, फिर हम किसको घटाएंगे 3 को घटाएंगे। अब देखिए केवल 2 पर बार है, तो 2 9, ये हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा 323/99। वैसे ही देखिए ये तीसरा टाइप हो गया। अगर चौथे टाइप में हम लोग का दे दें 3.2 3 4, मान लीजिए यहाँ पर 2 पर बार लगा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा लिखते हैं 3 2 3 4। ठीक। अब कितना बचा है, तो हम लोग का बचा है 3 2। अब कितने बार लगा है 2 पर, तो 2 9। किस पर नहीं लगा है, तो 1 पर नहीं लगा है, तो 0। अगर नीचे हम लोग कभी भी काम करेंगे तो दशमलव के बाद की संख्याओं पर ही काम करेंगे, इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कि नीचे हम लोग कभी भी काम करेंगे तो दशमलव के बाद की संख्याओं पर ही काम करेंगे। अब देखिए यही इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर में इसी का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, और एक सतत भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में जानना जरूरी है। वैसे इसके प्रकार से भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बन जा रहे हैं। जब कम टाइम में सवाल करना होता है तो प्रकार से भी पूछता है, तो हम लोग अगर परिभाषा नहीं जानते हैं तो हम लोग वहाँ भी अपना एक नंबर खो देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है और मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इस टॉपिक से यह एक थ्योरी बेस्ड वीडियो है, इसके बाद हम लोग लाएंगे क्वेश्चन बेस्ड वीडियो। अगर इस टॉपिक से अब कुछ भी बचता है तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही उसको करते जाएंगे, क्योंकि थ्योरी के ज़्यादा क्लास लगाना मतलब जब थ्योरी का ज़्यादा क्लास ले लिया जाए फिर क्वेश्चन प्रॉपर ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन से सारे चीज़ों को हम लोग सीखते चलेंगे कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, कंटिन्यू बीन को कैसे चेंज करना है, साधारण बीन में या फिर साधारण बीन को कैसे लंगड़ा बीन में चेंज करना है। इसके बारे में हम लोग आराम से क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ों को सीखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट भी बचता है तो उसको हम आराम से क्लियर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप आराम से 1 बार या 2 बार देखिए, आप पूरी बातें समझ में आएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करिए, आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब हम लोग के लिए एनर्जी का काम करता है और कार्य करने के लिए हम लोग को ऊर्जा देता है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।